नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बार्ट डेंटल की पॉडकास्ट में। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम दांतों और मुस्कान से जुड़ी बात आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट स्माइल के पीछे क्या साइंस है। क्या सिर्फ सफेद दांत ही परफेक्ट स्माइल बनाते हैं या कुछ और भी है जो हमें दिखता नहीं है लेकिन महसूस बहुत होता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राधा गोयल, एक अनुभवी डेंटल एक्सपर्ट। स्वागत है मैम आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो मैम, हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मैम, सबसे पहले हमें ये बताइए कि परफेक्ट स्माइल आखिर होती क्या है। अकॉर्डिंग टू मी, परफेक्ट स्माइल वो होती है जो एस्थेटिकली भी परफेक्ट हो एज वेल एज हेल्थ वाइज भी परफेक्ट हो। जी ठीक है, दैट इज नोन एज परफेक्ट स्माइल। ठीक है मैम। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, क्या स्माइल सिर्फ दिखाने के लिए होती है या ये हमारी सेहत से भी जुड़ी हुई है? स्माइल खाली दिखाने के लिए नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्माइल इज बोथ फॉर हेल्थ ऑल्सो, और इसमें क्या रहता है कि जब हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं, जब व्हेन वी आर स्माइलिंग फ्रॉम इंटरनल कोर ऑफ आवर हार्ट, तो उसमें हमारे कुछ एक हॉर्मोन्स होते हैं, फील गुड फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी में रिलीज होते हैं, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करते हैं। और आज के टाइम में स्ट्रेस लेवल सबसे ज़्यादा हाई है, तो स्माइलिंग और फील गुड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एस्थेटिक्स इन माय। ठीक है मैम। एक अहम सवाल, क्या स्माइल करने से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है? एब्सोल्युटली करेक्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आता है एक स्माइल से आता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं मैम हम खुलकर हंस नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे जो टीथ हैं वो पैची हैं, पैच है उनके ऊपर, उनकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, साइज छोटा बड़ा है, ठीक है। या अपार्ट फ्रॉम टीथ, इन केस लिप्स का भी जो एस्थेटिक्स में मैटर करता है, कॉन्फिडेंस में मैटर करता है, वो हमारी फेशियल सिमेट्री भी मैटर करती है। तो टीथ एज वेल एज फेशियल सिमेट्री बोथ are related to our self confidence, both are equally proportional to each other. So it's very true that our smile is a key to our self confidence. ठीक है मैम। मैम, मेरा अगला सवाल ये रहेगा, क्या अच्छी स्माइल आपकी पर्सनैलिटी भी बदल सकती है? Absolutely, I say yes, because अगर सपोज हम किसी के साथ सोशली इंटरेक्ट करते हैं, इफ़ द पर्सन इज स्माइलिंग वेरी नाइसली, बहुत खुश है, खुश होकर सबसे मिल रहा है, हंसकर बात कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली अगर हमारा क्या रहता है कि वो पर्सन मतलब डिफरेंट है, ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्राउड। व्हाई? बिकॉज ही इज़ स्माइलिंग, ही इज़ इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद वेरी कॉन्फिडेंस। सो एब्सोल्युटली करेक्ट। एक और बात मैम, कि जब अगला सामने वाला स्माइल कर रहा है, आपसे खुश होकर बात कर रहा है, तो उससे बात करने का मन भी करता है। एग्जैक्टली जी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है उसमें से। जी मैम। ठीक है मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, साइंटिफिकली बात करें तो एक परफेक्ट स्माइल में कौन कौन से फैक्टर शामिल हैं? साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं तो परफेक्ट स्माइल में हमारी फेशियल सिमेट्री प्लस जो हमारे लिप्स हैं एंड आवर टीथ, एब्सोल्युटली, तो ये सब मैटर करता है एस्थेटिक्स में, स्माइल में। ये सारे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जी, मतलब अगर एक भी खराब होगा तो दूसरे पे इफेक्ट आएगा। एग्जैक्टली। ठीक है मैम। मैम, एक अहम सवाल, दांतों की शेप, साइज और कलर, ये सब बैलेंस कैसे होता है? किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो उसके भी दांत हमारे पास अलग हैं, किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत गोरा है तो उसके दांत भी हमारे पास अलग हैं, तो ये सब कुछ बैलेंस कर कर एक परफेक्ट स्माइल कैसे बनाते हैं? एक परफेक्ट स्माइल के लिए ये एक जेंडर भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। व्हेन वी आर कंपेयरिंग अ लेडी और अ जेंट्स, मैन एंड अ वुमेन, तो उसमें भी आप देखोगे कि जो जेंट्स हैं उनके दांत एज कंपेयर टू वुमेन बड़ा साइज होगा, क्योंकि उनका जो मस्क्यूलेचर होता है दैट इज मोर बिगर देन अ वुमेन। ठीक है। और एक जो लेडी है उसका मुंह, हम कहते हैं जो स्माइल लाइन होती है उसकी छोटी होती है। ठीक है, तो उसमें जो टीथ का साइज रहता है वो छोटा रहता है एज कंपेयर टू मेन। और जो
सिमेट्री है, जो अलाइनमेंट है, व्हेन वी आर डिजाइनिंग अवर डेंचर इन कंप्लीटली ईडेंचुलस पेशेंट्स, तो हम उसमें यही चीज देखते हैं कि सबसे पहले मेन और वुमेन, उसी के अकॉर्डिंगली हम साइज ऑफ द टीथ डिसाइड करते हैं। देन सेकंड पॉइंट जो सिमेट्री है, जेंट्स के केस में क्या रहता है, थोड़ी सिमेट्री स्ट्रेट को मूव करता है, बट एक लेडी पेशेंट्स में वो सिमेट्री चेंज हो जाती है जी। और कलर एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडिया में ही जब हम मान के चलते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, कंट्रीज में, तो उनमें भी क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन टीथ उसी की तरीके से रिजेंबल करते हैं, टीथ कलर जो होता है। तो ओवर एंड ऑल ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और दिस इज थ्योरेटिकल, और ये कंप्लीटली बुक्स के अंदर मेंशन्ड भी है कि एस्थेटिकली कौन से कलर कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा साइज जाएगा, कौन सा कलर जाएगा, तो इट्स वेरी कोरिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है मैम। मैम, क्या होठों और जबड़े की बनावट का इसमें रोल होता है? यस, सपोज हमने किसी को डेंचर दिया, एक पेशेंट है दैट इज कंप्लीटली ईडेंचुलस, उसका एक भी दांत नहीं है जी। जब हम उसे डेंचर प्रोवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, बात करते हैं उससे, जब हम एक ट्रायल ले रहे होते हैं तो उसको कहते हैं यू जस्ट कन्वर्सेशन विद ईच अदर, तो हम कहते हैं कि जो दांत होता है इट शुड बी विजिबल 2 to 3 mm, जो आर्टिफिशियल टीथ होता है वो क्यों, क्योंकि वो एस्थेटिकली अपील करता है, होठ से थोड़ा सा नीचे रहता है जो अपर डेंचर होता है, इट मीन्स कि वो आपका एस्थेटिक्स में मैटर कर रहा है, क्योंकि एंटीरियर जो टीथ होते हैं वो आपको खाने के लिए काम नहीं आते, दैट इज प्रॉपरली जो एंटीरियर टीथ होते हैं वो प्योरली एस्थेटिक्स के लिए काम आते हैं जी। तो लिप लाइन प्लस आपका जो डेंचर टीथ की अलाइनमेंट है, दे कॉरेस्पॉन्ड टू ईच अदर। ठीक है मैम। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि इंडिया में जैसे हम देखते हैं कि काफी लोगों के दांत पीले हैं, तो क्या पीले दांत परफेक्ट स्माइल में एक रुकावट है? कुछ हद तक जो मैं मानती हूँ पीले दांत रुकावट नहीं है जी। ठीक है, पीला भी डिपेंड करता है कौन सा पीला है, किस तरीके का, बहुत ज़्यादा पीला है या कैसा है, पैची पीला है। तो अगर इन केस कॉम्प्लेक्शन वैसा है कि आपको वो सूट कर रहा है, जैसे पेल येलो स्लाइटली, तो इट डजंट इफेक्ट्स योर स्माइल लाइन। बट इन केस अगर वो ज़्यादा पीला है तो यस, कहीं ना कहीं वो एस्थेटिक्स में मैटर करता है, तो यू शुड गो फॉर ब्लीचिंग ट्रीटमेंट। देयर आर मेनी ट्रीटमेंट विनियरिंग, लैमिनेट्स एंड ब्लीचिंग ऑल्सो देयर, तो वो आप ऑप्शन ले सकते हो। ठीक है मैम। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो क्या उनकी स्माइल को हम सुधार सकते हैं? एब्सोल्युटली, उनकी स्माइल को हम डेफिनेटली सुधार सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डेंटिस्ट्री में एक पर्टिकुलर ब्रांच इसी के लिए बनी हुई है, दैट इज ऑर्थोडोंटिस्ट, तो वो पूरे का पूरा उसकी स्माइल लाइन को कन्वर्ट कर देता है जी। जो ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट हो गया, अलाइनर्स हो गए, वन एंड द सेम थिंग। तो ये क्या है, आपकी जो अलाइनमेंट है वो ठीक होती है, स्माइल लाइन ठीक होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ओवर एंड ऑल जो सिमेट्री है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है जी। तो इट डेफिनेटली वी कैन करेक्ट प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द टीथ, वी कैन गिव द पेशेंट। तो मतलब जो लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी तो कभी मुस्कान सही हो ही नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल, आजकल आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए जी। इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है मैम, मसूड़े दिखना या गमी स्माइल, ये क्या समस्या है? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। गमी स्माइल डेफिनेटली नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली बाय बर्थ कह लो, बाय जेनेटिक्स कह लो, बट आज के टाइम में इसका सॉल्यूशन है जी। मोस्ट ऑफ द जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो एस्थेटिक्स को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अहमियत देते हैं, मैटर करता है, तो आजकल के टाइम में जो गमी स्माइल है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय सर्जिकल प्रोसेस। ठीक है मैम। ठीक है मैम, अगर किसी के दांत छोटे या बड़े लगे तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इन केस अगर दांत छोटे लग रहे हैं या बड़े लग रहे हैं,
अगर आपको वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स में मैटर कर रहा है इन केस, तो आप इसके अंदर अगर दांत छोटे हैं तो हम क्राउन प्रोस्थेसिस में जा सकते हैं जी, जिसके अंदर लेंथनिंग ऑफ द क्राउन हो जाता है, दैट कैन चेंज द साइज ऑफ द टूथ टू अ नॉर्मल साइज। और इन केस अगर बड़े टूथ हैं, बड़ा दांत का साइज बड़ा है तो वो छोटा हो जाता है इन केस अगर वो एस्थेटिकली आपको ज़्यादा मैटर कर रहा है तो। अदरवाइज यू शुड गो फॉर द नेचुरल, जो आपको मिला है उसकी तरफ ही जाइए आप। ठीक है मैम। मैम अभी हमने बात करी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या जो तारों का ट्रीटमेंट करते हैं, क्या बिना इस तारों को ट्रीटमेंट करवाए भी दांत सीधे करे जा सकते हैं? नो, देयर इज नो प्रोसेस कि विदाउट ब्रेसेस, विदाउट अलाइनर्स हम टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक कर सके। नो, अभी तक तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो मतलब जिनके भी टेढ़े मेढ़े दांत है और उनके अंदर ये धारणा होती है कि यार ये जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी अपने आप सीधे हो जाएंगे, ये जो बात है ये हम एट द एज ऑफ 7 और 8 बोलते हैं बच्चों को, जी, क्योंकि उसमें क्या रहता है, मिक्स डेंटिशन रहता है, कुछ दूध के दांत रहते हैं, कुछ परमानेंट रहते हैं। तो विद टाइम एट द एज ऑफ 13 और 14 उनका जो डेंटिशन है वो परमानेंट हो जाता है। उस टाइम पर अगर विद चेंजेस अगर वो ठीक हो जाता है देन इट्स ओके, हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की, ब्रेसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इन केस आफ्टर 14 अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर ब्रेसेस, ऑर्थोडोंटिक, डेफिनेटली। ठीक है मैम। हम बात कर रहे हैं स्माइल डिजाइनिंग की। क्या ये प्रक्रिया आम लोगों के लिए भी अवेलेबल है या ये सिर्फ सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड स्टार्स ही यूज करते हैं? आज से अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 to 12 years दैट इज द टाइम की हम कहते थे दैट इज फॉर सेलिब्रिटीज। बट नाउ अ डेज जो डेंटल ट्रीटमेंट है हमें काफ़ी इसके अंदर ऑप्शंस हैं। कोई ज़रूरी नहीं है यू गो फॉर द मोर हायर मोर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। वी हैव लोअर डाउन द ट्रीटमेंट प्लान जिसके अंदर कस्टमाइज्ड प्लानिंग है अकॉर्डिंग टू यू। आप खुद अपने ट्रीटमेंट प्लान को डिसाइड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो नाउ अ डेज इट्स नॉट फॉर सेलिब्रिटीज, एक आम आदमी, एक नॉर्मल जो क्राउड है वो स्माइल डिजाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, स्माइल मेकओवर। ठीक है मैम। मैम वाइटनिंग, वीनियर्स, ब्रेसेस, इन सब का स्माइल डिजाइनिंग में रोल क्या है? विनियर्स आज के टाइम का सबसे ज़्यादा एस्थेटिक ट्रीटमेंट माना जाता है। विनियर्स हो गए, लैमिनेट्स हो गए, क्राउन्स हो गया। जो हमारा जो एरिया है, वी आर लिविंग इन हरियाणा राजस्थान बेल्ट, इसमें क्या रहता है, फ्लोरोसिस के पैचेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं दांतों में। तो उन पैचेस को क्लियर करने के लिए, उन पैचेस को एक तरीके से एक कवर देने के लिए वी हैव लैमिनेट्स, विनियर्स, जो आपको एस्थेटिकली मैक्सिमम एस्थेटिक्स देते हैं आपको, नो डाउट जी। तो विनियर्स, लैमिनेट्स, क्राउन्स, ये सब दांत की जो बनावट है प्लस जो दांत की कोई भी अगर मान लो केरीज पार्ट भी है दांत का तो उसको कंप्लीटली रिफॉर्म कर देती है। ठीक है मैम। दे आर नंबर 1 इन डेंटिस्ट्री इन एस्थेटिक्स। मतलब जिसको एस्थेटिक पॉइंट या अपनी स्माइल सुधारनी है उनके लिए रामबाण की तरह हम कह सकते हैं। एब्सोल्युटली, स्माइल मेकओवर में सबसे ज्यादा रोल ही विनियर्स और लैमिनेट्स का ही है। ठीक है मैम। कई लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शंस हैं कि जो ये स्माइल डिजाइनिंग या जो हम स्माइल सुधारने की प्रक्रिया करते हैं ये पेनफुल या दर्दनाक है, क्या ये बात सच है? नहीं, आजकल की जो डेंटिस्ट्री है ये पहले वाली डेंटिस्ट्री से कम्प्लीटली अलग है। बिल्कुल पेनलेस तो नहीं कहूँगी बट बहुत 90% बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में होके होता है सारा काम जी। ये पेनलेस नहीं, पेनफुल नहीं है, पेनफुल बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और जो 10% है वो थोड़ा सा अनकंफर्ट है, दैट इज नॉट वी कैन से पेनफुल, दैट इज अनकंफर्ट पार्ट, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है मैम। तो मतलब कुल मिला के हम ये बात कह सकते हैं कि ये दिमाग में लोगों की गलत धारणा ही है।
कंप्लीटली वो डेंटिस्ट के पास आने से डरते हैं, ये सोच हमें काफ़ी मतलब जो है पेशेंट से सुनने को मिलता है जी। बट फर्स्ट टाइम उनका ये थॉट प्रोसेस रहता है, सेकंड टाइम में उनको नहीं फील होता ये चीज़। जी ठीक है मैम। स्माइल डिजाइनिंग क्या कॉस्टली प्रोसीजर है? स्माइल डिज़ाइन कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी बट कुछ हद तक फाइनेंशियली थोड़ा सा तो चाहिए इसके अंदर, जी। बट कंप्लीटली कह दो इट्स आउट ऑफ योर पॉकेट, इट्स नॉट लाइक दैट। जी। जब हम बाकी अपनी जो नीड्स हैं उसके ऊपर पैसा लगा सकते हैं, व्हेन वी कैन बाय अ मोबाइल फ़ोन फॉर 60,000 फॉर 70,000, इतना कॉस्टली नहीं है जी। ठीक है। और मोबाइल तो आप क्या गैजेट्स क्या हैं, दिस इज़ फॉर 1 ईयर और 2 ईयर्स ठीक है, बट एक स्माइल डिज़ाइन, एक स्माइल मेकओवर दैट विल बी मोर वर्थ, तो वो पैसा आपको वर्थ देगा और वो आप फील भी करोगे उस चीज़ को। मतलब वही बात है कि एक चीज तो है कि 1-2 साल में आपको गैजेट तो चेंज करना पड़ेगा, एग्जैक्टली पर ये तो लाइफ लॉन्ग चीज है। लाइफ लॉन्ग है। इन केस ऑफ लेडीज लाइक दे आर मोर प्रोन टू शॉपिंग ज्वेलरी एंड ऑल, इन माय ओपिनियन दे शुड गिव प्रेफरेंस टू देयर हेल्थ ऑल्सो, जी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है मैम। स्माइल डिजाइनिंग है, जैसे हमें विनरिंग और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो क्या इनका कोई साइड इफेक्ट भी है? साइड इफेक्ट्स हम नहीं बोलेंगे, दैट विल बी मैनेजमेंट पार्ट ओके। ठीक है। जो चीज़ नेचुरल है दैट विल बी नेचुरल, व्हेन वी आर ऑप्टिंग फॉर सम आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स और वी आर गिविंग एन आर्टिफिशियल टीथ एंड क्राउन, तो आपकी जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो बढ़ जाता है जी। जो केयर पार्ट है वो बढ़ जाता है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है मैम। मैम जिन लोगों ने स्माइल डिजाइनिंग करवा रखी है, तो क्या सिर्फ ब्रशिंग करना काफ़ी है या और भी कुछ उनको साथ साथ करना चाहिए? स्माइल मेकओवर में थोड़ा बहुत आजकल ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग भी ऐड करना चाहिए पेशेंट को। जी मैम। प्रॉपर फ्लॉसिंग होना चाहिए और विद इन 6 to 8 मंथ्स एक डेंटल चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए जी। क्योंकि इन केस कुछ भी अनकम्फर्ट हो रहा है, उनको मे भी नहीं पता लग रहा उस चीज़ का, तो दैट विल बी कमिंग इन, मतलब डायग्नोसिस के अंदर ही वो आएगा। जब आप रेगुलर फॉलोअप रखोगे तो कुछ ना कुछ अगर कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो आपका सामने आ जाएगा। क्योंकि इन केस अगर आप फॉलोअप नहीं रखते उस चीज़ के लिए तो वो लास्ट में जाके आपको बहुत तकलीफ देगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी वो चीज़, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी उस केस में। तो एक 6 to 8 मंथ्स का फॉलोअप, प्रॉपर ब्रशिंग एंड दिस मच फ्लॉसिंग ऑल्सो। फ्लॉसिंग वगैरह। ठीक है मैम। मैम एक अहम सवाल, खान पान और मुस्कान का क्या रिश्ता है? ओके, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को मैं खाने के लिए जल्दी से मना नहीं करती हूँ, उनको कहती हूँ खाओ, अच्छे से खाओ जी। बट खाने के बाद दैट फूड शुड नॉट स्टक टू योर टीथ, जी। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप पेस्ट नहीं यूज़ कर रहे हो, यू जस्ट यूज़ योर नॉर्मल ब्रश विदाउट पेस्ट, 1 मिनट लगता है, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स लगती हैं और जस्ट टक 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 और वो क्लीन हो जाता है। ठीक है। डाइट आज के टाइम में तो मतलब इसमें क्या रहता है, जंक फूड अवॉइड कर सकते हो तो करना चाहिए जी। दैट जंक फूड नॉर्मली स्टिक्स टू योर टीथ वेरी 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 फास्ट। जी। उस केस के अंदर आपकी जो डाइट प्लान रहता है वो विटामिन सी डाइट रिच हो, जी। विटामिन सी रिच डाइट लो आप, ताकि आपकी जो गम्स की हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहे। और जो अवॉइड करने वाली चीज़ें होती हैं मैक्सिमम, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, और आजकल मैं पेशेंट्स को, जो मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि आजकल सारे ही जॉब प्रोफाइल में हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जो डाइट में ना टी एंड कॉफ़ी मल्टीपल टाइम्स रहता है, बेड टी, तो मैं उस चीज़ को उनको बस कहती हूँ भी ये चीज़ आप अवॉइड करो। जी। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाय पीनी चाहिए, कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीनी, दैट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पेयर्स योर क्वालिटी ऑफ टीथ। Diet, absolutely, both are proportional. Gums healthy if your diet is vitamin C rich diet.
ठीक है मैम। और जंक फूड अवॉइड करो। इन केस ले रहे हो तो ओरल प्रोफाइलैक्सिस, मतलब अपने दांत क्लीन अच्छे से रखो। ठीक है मैम। प्रॉपर ब्रशिंग, आजकल मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट्स हैं उनको नहीं पता है हम ब्रशिंग कैसे करें, और जी। तो वो थोड़ा सा इशू है कुछ एक। मैम कई लोगों को आदत होती है कि वो नाखून चबाते हैं, या जैसे बीइंग अ स्टूडेंट तो पेन मुंह में दबा के बैठे रहेंगे, तो क्या इससे दांतों को नुकसान पहुंचता है? इसको हमारी भाषा में क्लेंचिंग ऑफ टीथ है। जी। हम कहते हैं कि जो आपके टीथ हैं दे विल कम इन कांटेक्ट फॉर मैक्सिमम हाफ एन आवर जी। इन 24 आवर्स। ठीक है, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें ही आपके दांत आपस में टच करते हैं। बट जो कंटिन्यूसली जिनकी हैबिट होती है टीथ मतलब दांतों को जो खाना, ठीक है, तो उसमें दांत मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। जी। तो उससे क्या रहेगा, दांत में डिचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, जहाँ वो नाखून अपना कंटिन्यूसली यहाँ डाल रहे हैं यहाँ, तो आपको पर्टिकुलर एक शेप दिखेगी। जी। कुछ एक पेशेंट्स क्या रखते हैं, पिन मुंह में रखते हैं। जी। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पर एक डेंट डाल देती है दांत में, तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत है। ठीक है मैम। तो कुल मिला के बात ये है कि जितना आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड ही करें। अब डेफिनेटली अवॉइड। ठीक है मैम। मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, स्मोकिंग और गुटखा जो लोग खाते हैं ये हमारी स्माइल को कैसे इफेक्ट करता है? स्मोकिंग और गुटखा बोथ दोनों के दोनों स्टेन्स डालते हैं दांतों पर। जी। ठीक, कुछ एक टाइम तक तो वो स्टेन्स कैसे रहते हैं, दैट आर टेम्परेरी स्टेन्स, दैट आर एक्सट्रिंसिक स्टेन्स, अपनी जो डेंटिस्ट्री की लैंग्वेज रहती है, बाहरी स्टेन्स होते हैं, वो हम रिमूव कर सकते हैं। बट अगर वो रेगुलर कंटिन्यूस एक क्रॉनिक च्यूअर है, एक क्रॉनिक स्मोकर है, तो वो पैचेस जो उनका उसमें से जो पदार्थ निकलता है वो दांत के अंदर समा जाता है जाकर। जी। तो उसको हम कोई भी हालत में रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, ये तो है स्मोकिंग की बात। और जो कंटिन्यूसली जो टबैको च्यूअर होता है उसमें जो दांत का अपर सरफेस होता है, जो ऑक्लूजल सरफेस जिसको हम च्यू करते हैं, जी। वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। जो उनके टीथ हैं, जाड़ें हैं स्पेशली, वो क्या होती है, फ्लैटेंड हो जाती हैं। जी। उनको सेंसिटिविटी आ जाती है, ठंडा गर्म प्रॉपर लगने लग जाता है, और इतना ज़्यादा उनका च्यूअर की जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से पूरा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो TMJ डिसऑर्डर होता है, जी। जो मसल स्पाज्म होता है, वो उनको डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है। और आजकल का ये टाइम, ये मैक्सिमम इस चीज़ को देख रहे हैं। जी। पहले तो डायग्नोज नहीं हो पाता था क्योंकि इतना इंस्ट्रूमेंट्स नहीं था, नॉलेज पार्ट नहीं था, बट आज के टाइम में जो क्लेंचर्स हैं, जो टोबैको च्यूवर्स हैं, टोबैको च्यूवर्स में मैक्सिमम पेन हमें मिलेगा, हेडेक मिलेगा, जो पेन मिलेगा, तो इट्स वेरी रॉन्ग। तो मतलब जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को आप छोड़ने की कोशिश करें। हाँ, छोड़ना डेफिनेटली, कम करो, कम करने के बाद छोड़ दो। ठीक है मैम। क्या स्ट्रेस और टेंशन लेने से भी स्माइल डल हो जाती है? स्ट्रेस और टेंशन दोनों चीज़ों से दांतों का जो टकराव है वो बढ़ जाता है। ठीक है। जो क्लेंचर्स की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है आपस में, हमें पता नहीं लगता। इट्स लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटी, उसके अंदर दांत आपस में भिड़ रहे हैं। स्ट्रेस में क्या होता है, हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, जी। तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम सारा जो दांत पीसने लग जाते हैं। तो एब्सोल्युटली वो कहीं ना कहीं हमारी स्माइल में और जो हमारा फेशियल जो अपीयरेंस है उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है मैम। अंत में आपका एक संदेश उन लोगों के लिए जो अपनी मुस्कान को लेकर असहज महसूस करते हैं। मेरा मैसेज यही है सभी पेशेंट्स को जो अपनी स्माइल मेकओवर के लिए डाउटफुल हैं, जो सोचते हैं कि डेंटिस्ट्री में डेंटिस्ट एक खौफ है डेंटिस्ट का, तो वो अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। आजकल का जो टाइम है उसके अंदर हम कस्टमाइज्ड प्लान कर सकते हैं, आपको प्रॉपर दिखा सकते हैं। हमारी प्री प्लानिंग इस तरीके से रहती है कि जो ट्रीटमेंट प्लान हम आपके लिए कर रहे हैं,
कस्टमाइज तरीके से वो हम आपको शो कर सकते हैं, तो आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि दैट इज करेक्ट फॉर मी और नॉट। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, डेंटिस्ट के पास जाने से बिल्कुल ना डरें। और जो एक मैसेज मैं और कन्वे ये करना चाहती हूँ कि जो ट्रीटमेंट प्लान आपका सपोज 5000 में हो रहा है, एक स्माइल मेकओवर 5000 में अगर हो रहा है, आपका 1 और 2 दांत हमें कुछ करना है उसको ठीक, बट आप डिले कर रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा डिले होते ही तो वो 50,000 में रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो डिले नहीं करें, आप रेगुलर फॉलोअप एक ज़रूर रखें, और जो आपके मन में है वो एक कम्युनिकेशन बनाएं आपस में, डेंटिस्ट के साथ और खुद के साथ, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू। ठीक है मैम, आपका आज हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि जो स्माइल डिजाइनिंग जो आज के लिए एक नए युग के लिए एक नई चीज़ है, वो हमारे दर्शकों को समझ जरूर आई होगी। दोस्तों, परफेक्ट स्माइल कोई फिल्मी सपना नहीं है, ये आपकी आदतों और देखभाल पर टिकी हुई है। छोटी छोटी बातों से ही एक बड़ी मुस्कान बनती है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस या पॉडकास्ट का हिस्सा बनना है तो बार्ड डेंटल की चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।